तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजन RS योगी क्लास में। आप सभी का स्वागत है डियर फ्रेंड। तो मुझे उम्मीद होगी कि आप अच्छे होंगे। तो हम आज बात करने जा रहे हैं राजस्थान के उत्तर में स्थित दुर्ग है भटनेर दुर्ग के बारे में आज चर्चा करते हैं। हमने आगे वाले सेशन में बात की थी कि राजस्थान के दुर्गों से संबंधित कुछ सामान्य कॉन्सेप्ट को और हमने ध्यान दिया था। इसके बाद हमने सोनारगढ़ दुर्ग को विस्तार से पढ़ा था। इसके बाद मैंने कुछ क्विज उपलब्ध करवाई थी आपको। आज हम बात करने जा रहे हैं भटनेर दुर्ग के बारे में। भटनेर दुर्ग से किस प्रकार से कॉम्पिटिशन एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही दोस्तों छोटा दुर्ग, इस दुर्ग से ज्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस बिल्कुल कम रहते हैं, पर तो भी इस दुर्ग के बारे में दोस्तों देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इस दुर्ग से बन सकते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो हम बात करने जा रहे हैं आज राजस्थान के उत्तर में स्थित कौन सा दुर्ग, भटनेर दुर्ग के बारे में दोस्तों। तो लो ये रहा हमारा भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग कहाँ स्थित है दोस्तों, हनुमानगढ़ में। तो भटनेर दुर्ग कहाँ स्थित हो गया दोस्तों, हनुमानगढ़ में। तो दोस्तों ये छोटा सा दुर्ग है। इस दुर्ग ये दुर्ग मिट्टी से निर्मित है, यानी इसके जो प्रवेश द्वार है जो पक्की ईंटों से निर्मित है, और जो बाकी का दुर्ग है वो कच्ची ईंटों से निर्मित, यानी मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा हो गया, भटनेर दुर्ग। तो हम इस दुर्ग के आज निर्माण की बात करते हैं। इस दुर्ग का निर्माण कब हुआ था दोस्तों, क्योंकि कोई भी दुर्ग होता है उसका कोई निर्माता होता है। तो इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों इस दुर्ग के निर्माण की बात करें तो इस दुर्ग के निर्माण के संदर्भ में तीन रीतियां सामने आती है हमारे सामने, लेकिन सर्वमान्य रीति कौन सी हम बात करेंगे। तो दोस्तों इस दुर्ग के निर्माण 286 ईस्वी या 295 या 298 ईस्वी भी कहा जाता है अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा। लेकिन सर्वमान्य अगर कॉम्पिटिशन एग्जाम में भटनेर दुर्ग से संबंधित निर्माण में अगर ये तीनों ऑप्शन दे रखे, सर्वमान्य तिथि कौन सी है दोस्तों, सर्वमान्य तिथि यही ध्यान रखना है। इस भटनेर दुर्ग का निर्माण कब हुआ था, 295 ईस्वी में, यानी तीसरी सदी के अंत में। कौन सी सदी के अंत में दोस्तों, तीसरी सदी के अंत में। यानी तीसरी सदी के अंत में इस भटनेर दुर्ग का निर्माण होता है। तो किसके द्वारा होता है, इस तीसरी सदी के अंत में यानी 295 ईस्वी के अंदर इस भटनेर दुर्ग का निर्माण करवाते हैं भूपत भाटी। कौन करवाते हैं दोस्तों, भूपत भाटी। तो दोस्तों इस भटनेर दुर्ग का निर्माण 295 ईस्वी में भूपत भाटी के द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया जाता है। और इसके बाद हम बात करें इस दुर्ग के, हमने निर्माण की बात करें, इसके बाद हम इस दुर्ग की श्रेणी की बात कर ले दोस्तों। ये दुर्ग आता है कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों, धानवन श्रेणी के अंतर्गत आता है। और धानवन का मतलब क्या होता है, जो मैंने आगे वाले सेशन में आपको अच्छे से क्लियर कर दिया होगा। यानी धानवन का मतलब होता है दोस्तों जो समतल भूमि पर जो निर्मित दुर्ग है वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है, धानवन श्रेणी के अंतर्गत। और भटनेर दुर्ग हमारा कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है दोस्तों, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत, धानवन श्रेणी के अंतर्गत। मतलब की दोस्तों धानवन श्रेणी यानी इस दुर्ग के चारों तरफ क्या है दोस्तों, रेगिस्तान। तो श्रेणी कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आएगा, जो हमारे भटनेर दुर्ग है वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आएगा, धानवन श्रेणी के अंदर। यानी इस दुर्ग की श्रेणी क्या होगी दोस्तों, तो हमने दोस्तों श्रेणी की बात कर ली। इसके बाद कोई भी दुर्ग होता है तो उसका एक प्रवेश द्वार होता है, क्योंकि प्रवेश द्वार से ही हम दुर्ग के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो इस दुर्ग का एंट्री गेट क्या है, क्योंकि हम कोई भी दुर्ग को पढ़ेंगे उसका एंट्री गेट पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं एंट्री गेट से, यानी प्रवेश द्वार से क्वेश्चन बनते हैं। श्रेणियों से क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछने के बिल्कुल चांस कम है, क्योंकि एक दुर्ग की कई श्रेणियां हो सकती है अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा। तो इस तरीके से श्रेणियों से संबंधित क्वेश्चन आपको कंपटीशन एग्जाम में एग्जामिनर नहीं पूछेगा, नहीं के बराबर चांस है इसके। लेकिन प्रवेश द्वार से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। तो इस दुर्ग का प्रवेश द्वार है दोस्तों गोरक्षपोल, यानी गोरखपोल नहीं दोस्तों, गोरक्षपोल। तो इसका प्रवेश द्वार कौन सा दोस्तों, इस दुर्ग का प्रवेश द्वार है गोरखपोल। कौन सी पोल दोस्तों, गोरक्षपोल। यानी गोरक्षपोल से इस दुर्ग यानी भटनेर दुर्ग के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें, हमने निर्माण श्रेणी और प्रवेश द्वार की बात करी। इसके बाद इस दुर्ग का वास्तुकार कौन है,
दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, कई बार पूछे भी जा चुका है। इस दुर्ग का वास्तुकार कौन है? तो दोस्तों इस भटनेर दुर्ग का वास्तुकार भी केके है। कौन है? केके। कौन जी? केके है। तो इस दुर्ग का वास्तुकार है केके है, यानी वास्तुकार से मतलब इस भटनेर दुर्ग का जो नक्शा तैयार किया था किसके द्वारा नक्शा तैयार किया गया था? केके के द्वारा। हमने श्रेणी, प्रवेश द्वार, वास्तुकार और निर्माण की बात कर ली। इसके बाद बात करते हैं जो हमारा भटनेर दुर्ग, इसके उपनाम के बारे में देखते हैं दोस्तों कि इस दुर्ग का क्या उपनाम है। तो इसके उपनाम की ओर देखते हैं दोस्तों। तो आपको अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा डियर फ्रेंड। तो हम इस भटनेर दुर्ग के कुछ उपनाम देखते हैं दोस्तों। इस भटनेर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है गोरख और जो पक्की ईंटों से निर्मित है, और बाकी का जो दुर्ग है वो कच्ची ईंटों से यानी मिट्टी से निर्मित है। ये आप अच्छे से ध्यान रखना। इसके उपनाम देखते हैं कौन से दुर्ग के बारे में दोस्तों? इस भटनेर दुर्ग के बारे में। क्या दोस्तों उपनाम? तो इस दुर्ग के क्या उपनाम है दोस्तों? इस भटनेर दुर्ग के क्या उपनाम है? क्योंकि ये दुर्ग भटनेर दुर्ग राजस्थान के उत्तर में स्थित होने के कारण इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तर से जब प्रवेश करते हैं तो मार्ग में कौन सा दुर्ग आता है? भटनेर दुर्ग। इसलिए इसे क्या कहते हैं? उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। किसे कहते हैं? भटनेर दुर्ग को। इसके बाद इसे भाटियों की मरोड़ भी कहते हैं दोस्तों इस दुर्ग को। भाटियों की मरोड़ और हकरा दुर्ग भी इस भटनेर दुर्ग के नाम, इस भटनेर दुर्ग को ही कहा जाता है। तो उपनाम की बात करें जिसे राजस्थान का, यानी राजस्थान का नहीं दोस्तों सॉरी, उत्तरी सीमा का प्रहरी। उत्तरी सीमा का प्रहरी, भाटियों की मरोड़, इसके बाद हकरा। क्या दोस्तों? हकरा। ये नाम तो आपने पहली बार सुना होगा, ज्यादा सुना नहीं होगा। क्या दोस्तों? हकरा दुर्ग यानी उत्तरी सीमा का प्रहरी, भाटियों की मरोड़ या हकरा दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा? भटनेर दुर्ग, जो कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। इसके बाद हमने उपनाम की बात कर ली। इसके बाद हम कुछ बिंदु की ओर ध्यान देते हैं इस दुर्ग के बारे में। कौन से दुर्ग के बारे में दोस्तों? भटनेर दुर्ग के बारे में। तो दोस्तों बात करें, यह मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। राजस्थान के केवल 2 ही दुर्ग है जो मिट्टी से निर्मित है, यानी मिट्टी से निर्मित। तो मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा होगा दोस्तों? मिट्टी से निर्मित दुर्ग होगा हमारा भटनेर। इसके बाद हम आगे बात करें दोस्तों, ये हमारा मिट्टी और राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। राजस्थान का प्राचीन दुर्ग यानी प्राचीन दुर्ग कौन सा हो गया दोस्तों? भटनेर। प्राचीन दुर्ग यानी राजस्थान का प्राचीन दुर्ग कौन सा हो गया? भटनेर। और राजस्थान का नवीन दुर्ग कौन सा दोस्तों? मोहनगढ़ जैसलमेर। ये राजस्थान का नवीन दुर्ग में आता है। तो राजस्थान का प्राचीन दुर्ग भटनेर और मिट्टी से निर्मित, यानी मिट्टी यानी ईंटों से निर्मित दोस्तों। इसके बाद बात करें, इस दुर्ग में कुछ मंदिर आते हैं। गोरक्षनाथ। कौन दोस्तों? गोरखनाथ। यह हो गया प्राचीन दुर्ग, इसका राजस्थान का प्राचीन दुर्ग। इसके बाद इस दुर्ग में एक मंदिर आता है गोरक्षनाथ यानी गोरखनाथ मंदिर दोस्तों। तो गोरखनाथ मंदिर भी कौन से दुर्ग में स्थित है? भटनेर दुर्ग, यानी भटनेर दुर्ग में कौन सा मंदिर स्थित है? गोरक्षनाथ मंदिर। इसके बाद एक दूसरा मंदिर आता है दोस्तों, हनुमान जी का मंदिर, यानी हनुमान जी का मंदिर भी इस दुर्ग में आता है। लेकिन हमें ज्यादा ध्यान नहीं रखना हनुमान जी को, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना कि इस दुर्ग में हनुमान जी का मंदिर भी होता है, क्योंकि राजस्थान के जो दुर्ग है उस दुर्ग में अधिकांश दुर्गों में हनुमान जी का मंदिर स्थित होने के कारण आपको एग्जामिनर हनुमान जी के मंदिर से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बिल्कुल कम है डियर फ्रेंड। तो इसलिए आपको ध्यान रखना कि इस दुर्ग के अंदर हनुमान जी का मंदिर भी स्थित है और गोरखनाथ का मंदिर भी स्थित है इस दुर्ग के अंदर। इसके बाद बात करें हम आगे, राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण हुए थे कौन से दुर्ग पे दोस्तों? भटनेर दुर्ग पे। तो कौन कौन से राजस्थान के
सर्वाधिक आक्रमण हुए थे, विदेशी आक्रमण हुए थे पटना दुर्ग पे। तो प्रथम विदेशी आक्रमण कब हुआ था और अंतिम विदेशी आक्रमण कब हुआ था, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है, आगे बात करते हैं। तो हमने उपनामों के बारे में देख लिया, श्रेणी देख ली, प्रवेश द्वार देख लिया, इसके बाद कुछ बिंदु देख लिए। इसके बाद हम बात करते हैं विदेशी आक्रमण। सर्वाधिक जो विदेशी आक्रमण है, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पे होते हैं दोस्तों, पटना दुर्ग पे, यानी सर्वाधिक विदेशी आक्रमण। तो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पे हो गया दोस्तों, पटना दुर्ग पे। तो प्रथम विदेशी आक्रमण कब होता है इस पटना दुर्ग पर, प्रथम विदेशी आक्रमण कब होता है, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों प्रथम विदेशी आक्रमण होता है 1001 के अंदर आक्रमण होता है मोहम्मद गजनवी का। इसका आक्रमण दोस्तों मोहम्मद गजनवी का, यानी प्रथम विदेशी आक्रमण किसका हो गया दोस्तों, 1001 के अंदर मोहम्मद गजनवी का प्रथम विदेशी आक्रमण। यानी प्रथम विदेशी आक्रमण पटना राजस्थान के पटना दुर्ग पर प्रथम विदेशी आक्रमण हुआ था 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी के द्वारा, प्रथम विदेशी आक्रमण। क्योंकि सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए थे पटना दुर्ग पे और प्रथम विदेशी आक्रमण होता है इस पटना दुर्ग पर 1001 के अंदर, इसका मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होता है। इसके बाद हम सेकंड बात करें दोस्तों, यानी एक आक्रमण होता है 1399 के अंदर आक्रमण होता है। ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना कि कंपटीशन एग्जाम के नजरिए से दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंस है, तो आपको इस इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना है। इसके बाद 1399 की बात करें तो 1399 के अंदर इस पटना के शासक थे दुलचंद। कौन थे दोस्तों, दुलचंद। तो 1399 के अंदर शासक थे, पटना दुर्ग के शासक थे दुलचंद। शासक कौन हुए, दुलचंद। तब आक्रमण होता है तैमूर लंग का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है, तैमूर लंग का। कौन सा लंग दोस्तों, तैमूर लंग। यानी इस पटना दुर्ग पर आक्रमण होता है 1399 में, तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तब यहाँ के शासक होते हैं दुलचंद। तब 1399 के अंदर राजस्थान का केवल एकमात्र दुर्ग है जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। राजस्थान का केवल एकमात्र दुर्ग है पटना जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। कब किया था, 1399 में। यहाँ के शासक थे दुलचंद। तब आक्रमण होता है, यानी आक्रमणकारी होता है तैमूर लंग। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया था। ये आपको अच्छे से टिक कर देना, स्टार लगा दीजिएगा दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है पटना दुर्ग जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया था, जोहर किया था। यानी जोहर क्या होता है हमने आगे पढ़ लिया अच्छे से। तो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया, जोहर। यानी जब 1399 में आक्रमण होता है तैमूर लंग के समय जब आक्रमण होता है, तब यहाँ इस पटना दुर्ग में मुस्लिम महिलाएं क्या करती है, जोहर करती है। क्या करती है दोस्तों, जोहर करती है। और इस जोहर का प्रमाण कहाँ मिलता है, यानी इस पटना दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं ने जोहर किया, ऐसा प्रमाण कहाँ मिलता है। तो इस तैमूर लंग की एक आत्मकथा थी, यानी इसकी बुक थी, तैमूर लंग की बुक थी दोस्तों, तुजुक ए तैमूरी। तैमूर लंग की एक आत्मकथा थी, तुजुक ए तैमूरी।
ए तैमूरी, किसकी? तैमूरलंग की आत्मकथा, यानी तैमूरलंग की बुक। यानी तैमूरलंग की आत्मकथा थी दोस्तों तुजुक ए तैमूरी। यानी तुजुक ए तैमूरी में इन मुस्लिम महिलाओं के जोहर का प्रमाण मिलता है। कब? 1399 में। यानी मुस्लिम महिलाएं जोहर कब करती है? 1399 में। इसके आक्रमण के समय, तैमूरलंग के आक्रमण के समय। और इनका जो प्रमाण मिलता है, इस आक्रमण का जो इन महिलाओं के जोहर का प्रमाण जो मिलता है, जो प्रमाण मिलता है वो कब मिलता है? 1399 के अंदर प्रमाण मिलता है तुजुक ए तैमूरी में। यानी जो प्रमाण मिलता है इस जोहर का जो प्रमाण मिलता है वो तुजुक ए तैमूरी में मिलता है। और तुजुक ए तैमूरी किसकी बुक है दोस्तों? किसकी आत्मकथा है? तैमूरलंग की आत्मकथा। तो अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गया। 1001 में मोहम्मद गजनवी का आक्रमण होता है, जो पटना दुर्ग का प्रथम विदेशी आक्रमण होता है। इसके बाद 1399 में यहाँ के शासक थे दुलचंद, और दुलचंद के समय आक्रमण होता है, तैमूरलंग का आक्रमण होता है। तब पटना दुर्ग में मुस्लिम महिलाएं जोहर करती है, और राजस्थान का केवल एकमात्र दुर्ग है पटना जिसमें मुस्लिम महिलाएं जोहर करती है, और इनके जोहर का प्रमाण मिलता है तुजुक ए तैमूरी में। यानी तुजुक ए तैमूरी किसकी बुक थी? यानी किसकी आत्मकथा थी? तैमूरलंग की आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में मुस्लिम महिलाओं के जोहर का प्रमाण मिलता है 1399 में। तो आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। ये पॉइंट दोस्तों स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम की नजरिए से पूरा इम्पोर्टेंस है दोस्तों। क्या है? पूरा इम्पोर्टेंस है। इसके बाद बात करें इस पटना दुर्ग पर अंतिम विदेशी आक्रमण कब हुआ था दोस्तों? मजा आ रहा अच्छे से? दोस्तों इसके बाद इस बात करें इस पटना दुर्ग पर अंतिम विदेशी आक्रमण। अंतिम विदेशी आक्रमण कौन होता है? तो दोस्तों बात करें 1532 में, बात करें शासक थे कामराज। 1532 में आक्रमण होता है किसका? कामरान का। और कई बुक में अलाउद्दीन खिलजी भी लिखा है, अलाउद्दीन खिलजी का ही ये सेनापति था कामरान का। आपको अच्छे से इस कामरान का इस पटना दुर्ग में 2 बार आक्रमण होता है, एक 1532 एक 1534 में। इसका इस कामरान का। तो अंतिम विदेशी आक्रमण कौन सा हो गया दोस्तों? अंतिम विदेशी आक्रमण। अंतिम विदेशी आक्रमण था इस दुर्ग के बारे में। अंतिम विदेशी आक्रमण, तो पटना दुर्ग पे अंतिम विदेशी आक्रमण कब हुआ था दोस्तों? यानी इस पटना दुर्ग पर अंतिम विदेशी आक्रमण हुआ था 1534 में। कब हुआ था? 1534 में। यानी अंतिम विदेशी आक्रमण 1534 में किसके द्वारा? कामरान के द्वारा। तो ये यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया। यानी अंतिम इस पटना दुर्ग पे अंतिम विदेशी आक्रमण होता है 1534 में कामरान का। किसका? कामरान का अंतिम विदेशी आक्रमण। दोस्तों एक बार ऐसा कहा जाता है कि शेर खान जो दिल्ली सल्तनत के अंदर शासक थे गयासुद्दीन बलबन शासक थे, उनके जो भाई थे शेर खां, उनकी कब्र भी इस पटना दुर्ग में स्थित है। यानी शेर खां की कब्र भी कहाँ होगी दोस्तों? इस पटना दुर्ग में। यानी ये पॉइंट भी ध्यान रखना आपको, शेर खां की कब्र, शेर खां की कब्र। गयासुद्दीन तुगलक का भाई। गयासुद्दीन तुगलक में दोस्तों बरबर है, सो ध्यान रखना। यानी गयासुद्दीन बलबन का भाई होता है शेर खां, और शेर खां की कब्र इस पटना दुर्ग में स्थित है। इसके बाद बात करें हम अंतिम विदेशी आक्रमण के बारे में बात कर लें दोस्तों। एक बार अलाउद्दीन खिलजी का भी आक्रमण होने के चांस होते हैं, क्योंकि अलाउद्दीन जो खिलजी था उनके जो ससुर जी थे, उनके ससुर जी जब इस पटना दुर्ग के किसी दासी के साथ छेड़छाड़ करते, तब यहाँ के बीकानेर के सामंतों और पटना दुर्ग यानी हनुमानगढ़ के इस पटना के सामंतों द्वारा उस
अलाउद्दीन खिलजी के जो ससुर जी होते हैं उनकी क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु के घाट उतार देते हैं। इसके बाद अकबर इससे क्रोधित होकर अकबर जब आक्रमण करता है तब बीकानेर के रायसीन के कोशिशों के द्वारा इस आक्रमण को रोका गया, यानी अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण नहीं होता है इस दुर्ग पर, ये ध्यान रखना। और शेर खां की कब्र भी इस भटनेर दुर्ग में स्थित है, और जो क्या था, गयासुद्दीन बलबन का भाई था, कौन, शेर खां कब्र। यानी याद रखना, अंतिम विदेशी आक्रमण हो गया 1534 में। अंतिम विदेशी कामरान का कोई सेनापति नहीं था, मैंने आपको आगे बताया। कामरान का मतलब अकबर का सेनापति था, अकबर का सेनापति नहीं था। मतलब 1534 में कामरान का आक्रमण होता है, जो अंतिम विदेशी आक्रमणकारी होता है। अंतिम विदेशी आक्रमणकारी कौन होता है 1534 में, कामरान। और अकबर का आक्रमण नहीं होता है क्योंकि बीकानेर की रायसी द्वारा समझौता हो जाता है। इसके बाद शेर खां की कब्र की बात कर लो। इसके बाद इस दुर्ग के आगे कुछ बिंदुओं की बात कर लो। इस दुर्ग पर दोस्तों 1508 में सूरत सिंह, बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह इस भटनेर दुर्ग के जाप्ता सिंह भट्टी को पराजित कर मंगलवार के दिन इस दुर्ग को जीत लिया था। इसलिए मंगलवार का वार होता है हनुमान जी का वार, और हनुमान इस मंगलवार के दिन जीतने के कारण इस हनुमान जी के नाम से इस भटनेर की जगह क्या नाम रख दिया दोस्तों, हनुमानगढ़। यानी इस हनुमानगढ़ का जो प्राचीन नाम था, वो प्राचीन नाम क्या था दोस्तों, भटनेर था। और इसके बाद 1508 के बाद जब सूरत सिंह इस दुर्ग पर चढ़ाई करते हैं, इसके बाद जाप्ता सिंह भट्टी को पराजित कर इस दुर्ग का नाम क्या रख देते हैं, यानी इस दुर्ग यानी हनुमानगढ़ कर देते हैं। यानी भटनेर का प्राचीन नाम, इस हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम था भटनेर, और वर्तमान में इसे क्या कहते हैं, हनुमानगढ़ कहते हैं। तो शेर खां की कब्र भी कहाँ स्थित है दोस्तों, ये आपको अच्छे से यहाँ तक क्लियर हो गया। हम आगे बात करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। हम आगे बात करते हैं इस भटनेर दुर्ग के बारे में। 1508 में किसका आक्रमण होता है, बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह आक्रमण होता है। यानी 1508 के अंदर बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह इस भटनेर दुर्ग पर आक्रमण करते। तब भटनेर दुर्ग के शासक थे जाप्ता खां भट्टी। 1508 में सूरत सिंह, बीकानेर के शासक सूरत सिंह जब इस भटनेर दुर्ग पर चढ़ाई करते तब जाप्ता खां भट्टी को पराजित कर इस जाप्ता खां भट्टी को मंगलवार के दिन पराजित कर इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया था दोस्तों, हनुमानगढ़। क्या रख दिया था दोस्तों, हनुमानगढ़। मंगलवार के दिन पराजित कर सूरज सिंह ने इस दुर्ग का नाम कर दिया था हनुमान। और इसी हनुमान को प्राचीन में क्या कहा जाता है, भटनेर भी कहा जाता है। यानी ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक दोस्तों। तो हमने भटनेर की दुर्ग के बारे में कुछ अच्छे से क्लियर कर दिया, किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको भटनेर दुर्ग के बारे में। तो यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर दोस्तों। तो भटनेर दुर्ग के इसके अलावा भटनेर दुर्ग के क्वेश्चन पूछने के चांस बिल्कुल कम रहते हैं दोस्तों। आपको भी आक्रमण करना है कब, 2021 में, यानी 2021 या 22 में आपको भी आक्रमण करना है। किस पर आक्रमण करता है, हमारी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी पर, यानी कॉम्पिटिशन पर आक्रमण करना है। और आक्रमण करके हमें क्या करना है, जीतना है। और जीत के क्या लेनी है दोस्तों, जॉब लेनी है। क्या लेनी है, जॉब। कौन सी जॉब, गवर्नमेंट जॉब दोस्तों। तो आपको भी आक्रमण के लिए तैयार हो जाइए आप भी, क्योंकि आपको भी 2021 या 22 के अंदर आक्रमण करना पड़ सकता है किसी भी एग्जाम के साथ। तो आप तैयार हो जाइए और मेहनत में जुट जाइए दोस्तों अच्छे से। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ आज का सेशन हमारा खत्म होता है। और आगे वाले सेशन में हम दुर्गों की कुछ और दुर्गों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।
तो दोस्तों कैसा लगा ये आज का सेशन, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके बाद मैं कुछ दुर्गों के बाद फिर आपको क्विज उपलब्ध कराऊंगा, और आगे वाली क्विज मैंने जो उपलब्ध कराई हमारे यूट्यूब चैनल पे देख लीजिएगा, आप अच्छे से मिल जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर। तो दोस्तों आज का सेशन खत्म होता है, हम आगे मिलते हैं फिर अगले सेशन के साथ। तो हम आगे मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन की ओर। तब तक आप अपनी मेहनत में अच्छे से मेहनत कीजिएगा। इसके बाद मैं कुछ चीज उपलब्ध कराएगा और कुछ अच्छे से चीज और उपलब्ध कराऊंगा जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों को मैं उससे दुर्गों से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए उस क्वेश्चनों से संबंधित और चीज भी आपके सामने में उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, ध्यान रखिएगा अपना। ओके।